एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। दिस इज़ उदयपुर व्लॉग डे 1। तो आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और ये हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिप बनाई है, ओनली फॉर 2 डेज़, जिसमें हमने फ्राइडे की शाम को ये ट्रेन पकड़ी है अपनी, ताकि हम रात को पूरा 12 घंटे का सफ़र कर लें और हमारा दिन वेस्ट ना हो। तो एक हमारे जो फ्रेंड है वो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं 5 लोग। हमने दिल्ली के एंड से ये अपनी ट्रेन पकड़ी थी एंड सफ़र वॉज सो गुड। क्यों ना हो, क्योंकि आपके साथ जब इतने लोग होंगे तो यू विल ऑब्वियसली एन्जॉय। तो हम रात के लिए पूरा अपने कार्ड्स वगैरह भी लेके गए थे, सो दैट हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ, खेल पाएँ। और वहाँ पहुँचने में 12 घंटे से ऊपर भी लग जाता है, तो सुबह हो गई थी हमें पहुँचते। और वहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, आसपास बहुत पहाड़ और वो सब हमें मिला रास्ते में देखते हुए। तो जो यहाँ का बेस्ट पार्ट मेरे को लगा, यहाँ पे जो हमारा रेलवे स्टेशन भी था, वहाँ पे भी इतनी प्यारी प्यारी आर्ट हो रखी है कि देखने में मज़ा सा आ गया। तो क्योंकि हमने अपने होटल की बुकिंग पहले ही करवा ली थी जाने से, तो हमें इजीली मिल गया। और रिक्शा हमने वहाँ से ऑटो कर लिया था, हम 6 लोग आराम से एक ऑटो में फ़िट हो गए। और ढूंढने में मुश्किल भी नहीं हुआ ये वाला होटल, क्योंकि ये लीला के काफ़ी पास था। इस होटल का जो व्यू था वो दी बेस्ट था। और यहाँ का जो खाने में स्पेशल आइटम थी वो मेरे को ये पोहा लगा सबसे यमीएस्ट। और हमने पराठा वराठा लिया, सो बेसिक यार। यहाँ के रूम भी काफ़ी बेसिक थे, बट हमें बहुत अफोर्डेबल पड़े, तो हमने यही बुक किया था। Hello guys, so we are all set to rock Udaipur today. Say hi. तो क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है उदयपुर, मैंने सोचा कि मैं एथनिक ही फर्स्ट डे में वेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माय आउटफिट फॉर द डे। The sad luck is कि हमें स्कूटी नहीं मिली पीछे, और हमने अपना बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। तो we are going somewhere else to get our scooty. आंटी पता नहीं पीछे क्यों देख रहे हो? ठीक है, we are getting शायद हम free बहुत bus. अच्छे लग रहे हैं इसलिए हम आपको देख रहे हैं, है ना? तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और एक स्कूटी देखने, नहीं तो हमें रिक्शा वगैरह लेना। So guys, आप बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं? सो वी हैव फाइनली गॉट द स्कूटी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद, एंड हम काफ़ी ज़्यादा लेट है। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू सम फतेह सागर लेक। तो स्कूटीज हमने ले ली हैं एंड अब हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं, क्योंकि ये पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं देते हैं स्कूटी में। तो हमें पहले भरवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हमें कितना घूमना है। तो हमने एक ही दिन का रेंटल लिया है, तो विल सी, फिर उसके बाद वी विल रीच टू आवर डेस्टिनेशन। हमारे फर्स्ट डे के जो भी डेस्टिनेशंस थे वो काफ़ी पास थे हमारे होटल से, तो हमने 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल ही डलवाया था, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होना था। बोटिंग वगैरह करनी थी यार, साइड में ही स्कूटी को लगना था, तो इतना ही डलवाना है, क्योंकि एट द एंड जब तुम वापस करोगे तो वो सारा पेट्रोल उन्हीं का हो जाएगा। सो यू कैन नॉट यूज़ दैट। फर्स्ट हमारा जो स्टॉपेज है वो है फतेह सागर लेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे बोटिंग 2 तरह की होती है। तो अभी हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं, स्पीड बोट, जो हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट का राउंड देगी। और वो मोटर बोट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, टू हैव अ एक्सपीरियंस इन वाटर इट्स नाइस। बोटिंग करने से पहले वो आपको सेफ्टी गियर्स पहनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ चलती है। एंड वी रियली एन्जॉयड द फील। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत फास्ट थी ये बोट, और फ़ोन निकालने में सबको डर लग रहा था, लेकिन निकाले सबने, क्योंकि द व्यू वॉज सो गुड। और फर्स्ट एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन पता नहीं चला कब ये राइड ख़त्म हो गई। तो आप 2 बार भी करेंगे तो यू विल हैव फन। We have reached to सहेलियों की बाड़ी। ये जो प्लेस है ये फतेह सागर लेक से काफ़ी ज़्यादा पास था, तो हम बड़ी जल्दी पहुंच गए। काफ़ी अफोर्डेबल प्लेस ही है ये, सिर्फ 30 रुपीज़ की आई गेस टिकट हमारी लगी थी यहाँ पे। और यहाँ पे साइट सीइंग टाइप है, गार्डन है पूरा, यहाँ पे प्लांटेशन, फाउंटेन्स, ये सब आपको मिलेगा। क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल प्लेस था, एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, एंड यहाँ पे उनकी दासियाँ उनके साथ रहती थी, सो दैट वो अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर पाएँ, एन्जॉय कर पाएँ। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है ये, और आई लाइक दिस प्लेस सो मच। It's a very nice place to sit and have fun with your friends, family, और बहुत ही अच्छी फ्लावर्स हैं। We are just loving the place, मतलब बहुत ही authentic and natural है। यहाँ पे एक जो चीज़ जो मैंने सबसे पहली बार देखी थी, ये लोटस वाला गार्डन। ये पूरा पानी में ही लोटस के जो नीचे पत्ते हैं, बट फ्लावर्स कोई नहीं थे, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आया मेरे को, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था।
और मैं थोड़ा साइड में इसके स्टाइल मारते हुए, क्योंकि अपना आउटफिट भी पूरा कवर करना है व्लॉग में, तो इसलिए। दोपहर के 3:30 हो रहे थे और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना था, तो हम जल्दी से बीच में कहीं पे रुक के किसी रेस्टोरेंट में खाने बैठे और यहाँ का स्पेशल डिश हमने लिया राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। बहुत ही ज़्यादा यमी था, खाने में बहुत मज़ा आया। उसके साथ उन्होंने एक स्वीट डिश सर्व की थी जो दी यमीएस्ट थी, और यहाँ पे पूरा ही खाना ऑल ओवर हमें पसंद आया। So we are done with our lunch और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस to explore a new different place. तो सिटी पैलेस is the next destination we are going to. में हमें ये रेस्टोरेंट मिला, हमने रैंडमली ही रोक के यहाँ पे खाना खा लिया है एंड इट वाज रियली गुड। तो मैंने स्टार्टिंग में बनाई नहीं थी बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि खाना कैसा होगा, बट इट वाज प्रीटी डिसेंट, हमने एंजॉय किया। सो दिस इज़ सिटी पैलेस टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था फर्स्ट डे में हमने कवर करना था। लेकिन हमारा बैड लक क्या था कि हम 5 बजे पहुँचे और 5:30 इसकी क्लोजिंग थी। इसकी जो एंट्री फ़ी है वो भी 300 रुपीज़ है। वो वर्थ है अकॉर्डिंग टू द टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम टाइम स्पेंड जो मांगा जाता है वो 3 आवर्स है, क्योंकि आप हर चीज़ को रीड आउट करोगे, उसके बारे में जानोगे। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल जितना भी चीज़ें हैं, जो राजपूत किंग्स थे उनको, उनके अटायर्स, उनका वेपन्स जो भी उन्होंने लड़ाई के वक्त यूज़ किए, वो सब यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, तो हम जितना कर पाए, हम जितना चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। और यहाँ की एक और जो बेस्ट चीज़ थी वो थी आर्ट जो वॉल्स पे हुई थी, बहुत ही ज़्यादा न्यू भी लग रही थी। कितना यूनिक मतलब कॉन्सेप्ट है कि हम आज के टाइम में भी इतना नहीं सोच पाते, लेकिन तब का आर्किटेक्चर इज़ सो गुड। चाहे फिर हाथी के दांत से बना ये वाइट गेट हो, जयपुर का जो ब्लू सिटी है वैसा वाइब, और ये मिरर पेंटिंग इतनी प्यारी प्यारी, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा था। जो ये सुरंग वाला जो एक पैलेस से दूसरे पैलेस में जाने का भी एक बहुत ही अच्छा पर्पस था, ताकि जो दुश्मन एंटर करे उनको बड़ी आसानी से टैकल कर जाएं। और यहाँ पे जो पुराने बर्तन यूज़ किए गए हैं लोहे के, पत्थर के, वो भी सब यहाँ देखने को मिले। कैसा उनका रहन सहन था, कैसे वो बैठा करते थे, उनकी जो बैठक वाले कमरे, मतलब हर चीज़ का एक अलग ही मज़ा था देखने का। तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस बन गया था यहाँ पे, बट टाइम ड्यूरेशन की वजह से, शॉर्टेज की वजह से हम ज़्यादा नहीं देख पाए। तो चांदी के भी यहाँ पे ऑर्नामेंट्स थे, चाहे वो घोड़े को पहनाते हों, हाथियों को पहनाते हों, सब कुछ चांदी से बना हुआ था। चेस के जो भी गीटियाँ हैं वो भी चांदी से बनी थी, ये ट्रॉफीज़ भी चांदी की थी। मतलब कमाल का जगह था ये। आखिरी जो हमारा था बगौर की हवेली की टिकट्स हमने ले ली थी शो की, तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ घाट पे भी स्पेंड किया। पानी यहाँ पे बहुत पास से देखा हमने। गाइस, तो मैं और नेहा यहाँ आ गई रूम में वापस, और किसी को नहीं पता दैट वी हैव ड्रेस्ड अप अगेन। हमने फिर से अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए, जो कि हमारे प्लान में था। तो हमें अभी टाइम बफर मिला था, सो वी केम हियर, वी चेंज्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू बगौर की हवेली। So there's some event we have to attend, वो थोड़ा यहाँ का जो cultural event है, so let's go there and we'll see. have reached बगौर की हवेली, और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होगी फ्रॉम 8 to 9, जो हमें पहले का स्लॉट नहीं मिला। तो अभी हम जल्दी से चेंज करके यहाँ आ गए हैं, सो लेट्स गेट इनसाइड। So this is बगौर की हवेली। This is such a pretty place. वाइब बहुत अच्छा है, एंड जल्दी से अपनी सीट्स ले लो इससे पहले जगह ना मिले। तो यहाँ के शो को देखने के लिए हमें जो टिकट लगी पर पर्सन वो सिर्फ 100 रुपीज़ थी, और मुझे वर्थ लगी क्योंकि यहाँ पे हमें वेलकम सॉन्ग सुनने को मिला, जो पूरा राजस्थानी स्टाइल में अलग अलग तरह के डांस। फर्स्ट डांस उन्होंने घूमर वाला दिखाया, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट तरह की कलाएँ, और यहाँ पे हमने वो जो कठपुतली वाला डांस भी देखा, कठपुतली वाला जादू भी देखा। तो इन ऑल बहुत मज़ेदार था। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, तो आई विल गिव देम अ थम्स अप। तो आज की लास्ट लोकेशन है हमारी दिस मलंग कैफ़े। वी हैव सर्च्ड ऑन गूगल मैप्स, जो भी नियर पड़ा, एंड अभी हम पहुंच रहे हैं, तो उसके रिव्यूज़ बाद में मिलेंगे।
लेकिन गूगल मैप्स हमेशा सही नहीं होता, इसलिए हमें मलंग कैफ़े मिला तो, लेकिन वो अंडर मेंटेनेंस था, इसलिए हमें ये बोहो कैफ़े करना पड़ा। ये बगौर की हवेली के जस्ट साइड में है और आई थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। फाइनली हमें एक प्लेस मिल गया था टू हैव आवर डिनर और इट वाज वेरी वेरी गुड, तो उसके बारे में भी आई विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन। फाइनली बैक टू आवर रूम और लुक एट द प्लेस। ये सब मैंने ही किया है क्योंकि सुबह से वी आर गेटिंग सो लेट और हम हर इवेंट के लिए लेट ही थे, तो बस जल्दी जल्दी सब तैयार करके मैंने यहीं पे फेंके और फिर मैंने आउटफिट चेंज किया तो वो भी यहीं गया। बट आई थिंक इट्स वर्थ क्योंकि अब द डे हैज़ एंड और सब कुछ अच्छे से निकल गया जो भी हमने प्लान किया था विच वॉज इन आर आइटिनरी, तो वो सब हमने फॉलो कर लिया एंड वी विजिटेड ऑल द प्लेसेस। सेकेंड हाफ में मैंने ये हील्स पहन ली है, बहुत ही कम है हाइट बट स्टिल ऐसा है कि नहीं ही पहननी चाहिए थी क्योंकि यू नो वॉकिंग करना यहाँ पे अच्छा है और उसके लिए यू नीड कॉम्फी फुटवेयर। तो दिन में मैंने एकदम फ्लैट पहना था तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से घूम पाई, बट लॉन्ग रूट्स के लिए डोंट प्रेफर। सो पत्ते खेल के ये दिन की शुरुआत हुई थी और ख़त्म भी हम पत्तों पे ही कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग जो कि डे 2 उदयपुर व्लॉग होगी। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।